हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम का पार्ट 3 पढ़ेंगे। आज हम बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले बर्मीज इन्वेशन 1817 में ओकर हुआ था, जहां पर बदन बरफुकन बदोपाया का भेजा हुआ 8000 मैन के साथ और ट्रिब्यूटरी किंग्स ऑफ बर्मा का भेजा हुआ 8000 सोल्जर्स के साथ आसाम पे एंट्री किया थ्रो पटकाई। और दूसरी तरफ पूर्णानंद बुरागोहाई भी आर्मी भेजा अंदर दमन गोगोई और हुआ बोरा। एक बैटल भी फोर्ट हुआ बिटवीन देम एट गिलाधारी, जहाँ पर बर्मीज आर्मी अंदर द बदन चंद्र वास विक्ट्रियस। वहाँ पे मतलब बदन चंद्र बरफुकन जो है उसके अंदर में जो सोल्जर्स था वो जीत गया। ये खबर पाते ही जो बुरा गोहाई था वो सडनली डेथ हो गया। उसके डेथ के बाद से उसका जो बेटा था रुचिनाथ, उसने उसका क्वालिटीज़ नहीं था किंग बनने का, फिर भी उसका गद्दी संभाला। इस समय आसाम का जो अहोम का जो क्रिटिकल टाइम था, इस क्रिटिकल टाइम पे एक ऑफिसर की ज़रूरत था जो कि इस आर्मी को लीड कर सके। इसको पूरी तरीके से रोकने की कोशिश किया गया और आसाम का जो आर्मी है वो फिर से फ्रेश तरीके से कथालबारी पे फिर से एंगेज हो गया, यानी वहाँ पे फिर से एक वार हो गया जो कि ईस्ट ऑफ दिहिंग पे था। वहाँ पर फिर से अहोम जो था उसको डिफीट किया, यानी डिफीट के बाद डिफीट। उस डिफीट के बाद रुचिनाथ जो था वो गुवाहाटी भाग गया। बर्मीज ने फिर जोरहाट को ऑक्यूपाई किया और बदन चंद्र ने अपने आप को बरफुकन प्रोक्लेम किया। उसके पास सारा पावर था, वो यानी पावरफुल हो गया और चंद्रकांता को सिर्फ नॉमिनल किंग के हिसाब से वहाँ पर रिटेन किया। नुमाली राजमाओ जो किंग का मदर था, उसने अरेंज किया अपने कैपिटल पे ताकि बदन चंद्र को वेलकम कर सके और बदन चंद्र को वहाँ का प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट दे दिया, यानी उसको डेजिग्नेशन प्राइम मिनिस्टर का मतलब दिया गया, जिसको मंत्री फुकन भी कहा जाता है। बदन चंद्र के साथ और 2 लोग को भी एकम्पनी किया बर्मीज आर्मी से जो असम पे आए थे, और उन 2 लोगों ने जो बर्मीज मिलिट्री ऑपरेशन था असम पे उसके बारे में नोट्स लिखा। वो 2 लोग वैशाली हुकोंग और वैशाली मुंगदुंग सानखाम था। बर्मीज कुछ दिनों के लिए ही यहाँ पे रहा, असम अहोम किंगडम पे रहा और चंद्रकांता जो था उसको एज ए किंग नॉमिनेट कर दिया। बर्मीज आर्मी को गोल्ड सिल्वर ऑफर करने के अलावा उन लोगों को थेम्पो और हेमो आइड्यू भी दिया किंग को, यानी एज ए गिफ्ट। यानी ये गिफ्ट को किंग ऑफ बर्मा के लिए उन लोगों ने एज ए प्रेजेंट दे दिया। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम जो 1819 में हुआ था। बर्मीज फोर्सेस बर्मा में वापस जाने के बाद बदन चंद्र जो है वो ऑल पावरफुल हो गया और उसने पूर्णानंद बुरागोहाई का जो सपोर्टर था, यानी जो ऑलरेडी मर चुका है पूर्णानंद बुरागोहाई, उसका सपोर्टर सबको टॉर्चर करने लगा। उसने डिफरेंस भी लाया बिटवीन बरबरुआ और बरफुकन के बीच में, और इस एक्शन यानी जो काम किया था बदन चंद्र ने, उसका एक्टिविटीज से नुमाली राजमाओ जो है, जो चंद्रकांता का मदर है, वो परेशान होकर लास्ट में कुछ ऑफिशियल्स के साथ मिलकर एक कॉन्स्पिरेसी किया ताकि उससे वो लोग छुटकारा पा सके। ये कॉन्स्पिरेसी जो है वो क्लाइमेक्स तक आ गया, जहाँ पर सूबेदार जो था वो रूप सिंह, वो कॉन्स्पिरेसी को क्लाइमेक्स तक लाने की कोशिश किया इन 1818। और रुचिनाथ बुरागोहाई जो था, जो गुवाहाटी में भाग गया था, उसको फिर से जोरहाट बुलाया। लेकिन जोरहाट में आकर रुचिनाथ जो है वो अहोम किंग को बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस पे नहीं लिया, क्योंकि वो दोनों ने मिलकर, यानी बदन चंद्र और चंद्रकांता
दोनों बर्मिश इन्वेशन और जो पूर्णानंद बुरागोहाई का डेथ था उसका रेस्पॉन्सिबल था। और दूसरी तरफ जो रुचिनाथ था वो बज्रनाथ सिन्हा के साथ मिलकर और उसका ही पुत्र पुरंदर सिन्हा के साथ मिलकर आर्मी के साथ हिंदुस्तानी सोल्जर्स जो है उसको साथ में लेकर जोरहाट की तरफ रवाना हुए। चंद्रकांता सिन्हा जो था वो भी आर्मी भेजा अंदर लुकू डेकाफुकन के अंदर में, जो रुचिनाथ के अगेंस्ट में उसने भेजा, पर वो खुद जो था रंगपुर में रिटायर्ड हो गया, यानी रंगपुर जाकर छुप गया। इस बैटल में चंद्रकांता जो था उसका आर्मी वो हार गया और उसके अंदर में जो लुकू डेकाफुकन था वो मारा गया। रुचिनाथ ने फिर बज्रनाथ जो कि स्वर्गदेव राजेश्वर सिन्हा जो था उसका ग्रैंडसन, मतलब स्वर्गदेव राजेश्वर सिन्हा का ग्रैंडसन बज्रनाथ सिन्हा को एक न्यू अहोम किंग के तौर पर प्रोक्लेम किया। पर जो बज्रनाथ था उसके पास मल्टीलिएशन था, ही वॉज कंसिडर्ड एज इनएलिजिबल, उसको मतलब एलिजिबल प्रोक्लेम नहीं कर पाया क्योंकि उसके बॉडी पे दाग था, यानी यूथ वगैरह होने से बॉडी पे अगर दाग होता है तो पहले ज़माने में अहोम्स किंग जो था उसको एलिजिबल नहीं मानते थे। इसी वजह से जो पुरंदर सिन्हा का जो बेटा है उसको किंग प्रोक्लेम किया, सॉरी उसका पुरंदर सिन्हा का बेटा नहीं, पुरंदर सिन्हा को किंग प्रोक्लेम किया जो कि बज्रनाथ सिन्हा का बेटा था। और इसके बाद चंद्रकांता को कैप्चर किया और उसका जो राइट ईयर था यानी राइट साइड का जो कान था उसको काट दिया ताकि उसको डिसक्वालीफाई कर सके किंग बनने से। और वो वहाँ से गायब हो गया, यानी वेनिश टू ताराताली, भाग गया, मतलब ताराताली पे ताराताली। फिर बदन चंद्र का जो मर्डर था और चंद्रकांता सिन्हा जिसको ओवरथ्रो किया थ्रोन से, वो बहुत टॉर्चर था और वो बहुत क्रिटिकली उसके बॉडी पे मार्क भी किया गया, उसका कान काट दिया। तो ये बात जो है अनस्टेबल फेस हो जाता है पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम पे। तो इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए बर्मिस किंग ने फिर से एक फोर्स भेजा अंडर द जनरल अल्लाह मिंगी टू असम, ताकि जो बदन चंद्र का जो मर्डर है उसका बदला ले सके और चंद्रकांता सिन्हा को फिर से किंग बना सके। फिर पहला एंगेजमेंट यानी बैटल जो हुआ था वो पुला पानीचिगा जो कि झांझी रिवर के पास था, वहाँ पर ओकर हुआ। इनिशियली अहोम ने सक्सेस हासिल किया था, लेकिन रुचिनाथ का जो भाई है जगन्नाथ ढेकियल फुकन, वो बर्मिश आर्मी को भेज नहीं पाया, यानी हरा नहीं पाया। अहोम फिर जोरहाट वापस आया और रुचिनाथ बुरागोहाई और पुरंदर सिन्हा जो है वो गुवाहाटी भाग आया। फिर से बर्मिस किंग ने यानी बर्मिस ने चंद्रकांता को फिर से अहोम का थ्रोन दे दिया और फिर बदन चंद्र का जो पुत्र था उसको बरफुकन का पोस्ट दिया गया और 1S पाताल बरुआ को अपॉइंट किया गया ऐसे बोर बरुआ। जब पुरंदर सिन्हा को ये पता चला कि चंद्रकांता सिन्हा ने गुवाहाटी में आर्मी भेजा ताकि उसको कैप्चर कर सके, तो रुचिनाथ जो है वो ब्रिटिश के पास चला गया, यानी बंगाल में चला गया जहाँ पे इंग्लिश ऑक्युपाई किया हुआ था, ताकि वहाँ पे वो शरण ले सके। अलगा मिंगमी जो था वो फिर बर्मा चला गया और बर्मिस आर्मी छोड़ दिया अंडर मिंगमी महातिलवा टू हेल्प चंद्रकांता। अब लास्टली हम पढ़ेंगे बर्मिस इन्वेशन ऑफ असम जो ओकर हुआ था 1821 AD में। चंद्रकांता सिन्हा को गद्दी मिलने के बाद वो पुरंदर सिन्हा और रुचिनाथ बुरागोहाई के ऊपर बदला लेना चाहा और
जो लोग पुरंदर सिन्हा और रुचिनाथ बुरागोहे को सपोर्ट कर रहा था, उन सपोर्टर्स के ऊपर भी वो बदला लेना चाहा। और एक दूसरी तरफ जो इंग्लिश था वो हेल्प नहीं करना चाह रहा था पुरंदर सिन्हा और रुचिनाथ बुरागोहे को आफ्टर रिपीटेड अपील्स फॉर हेल्प। उस टाइम पे बर्मीज जो था वो रियल रूरल्स ऑफ द स्टेट था, जबकि स्वर्गदेव चंद्रकांता सिन्हा जस्ट एक म्यूट स्पेक्टेटर था। वो टेरिबल एटोक्रेटिस जो है कमिटेड किया गया था उन लोगों के ऊपर, वो जस्ट किंग था जस्ट फॉर नेम शेक, और बाकी सबका जो ऑनर था वो था बर्मीस। इसीलिए मिंगमी महा जाने के बाद उसने एक स्टेप लिया ताकि बर्मीज का जो है रास्ता उसको रोक सके। इसलिए चंद्रकांता सिन्हा जो है उसने प्रिपरेशन बनाया, फोर्ट बनाया जयपुर में, ताकि बर्मीज का जो रास्ता है असम पे उसको वो रोक सके। जो पाताल बोरबरुआ है उसको सुपरवाइजिंग करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया ऑफ द कंस्ट्रक्शन। और दूसरी तरफ जो बोधो पाया था वो मर गया, ही डाइड, और उसको सक्सीड किया उसका ही पोता ग्रैंडसन वाग्य देव, जो बहुत क्रूअल था, जो नेचर से मतलब बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। जब बर्मीज किंग को ये पता चला कि वो लोग बर्मीज आने का जो रास्ता है वहाँ पर फोर्ट बना रहा है, वो बहुत ही गुस्सा हो गया। उसने फिर से आर्मी भेजा अंदर मिंगमी महा तिवा, और इसी के वजह से थर्ड बर्मीज इन्वेशन ऑफ असम हो गया 1821 पे। मिंगमी महा तिलवा ने जब ये देखा कि कंस्ट्रक्शन जो है वो बहुत प्रोग्रेस में था, तो उसने सुपरवाइज़र जो था पताल बोरबरुआ को उसको मार डाला। फिर जो बर्मीज आर्मी का जो हॉरिबल ऑट्रोसिटीज जो था कमिट किया था, उसने ये मजबूर कर दिया कि चंद्रकांता जो है उसको भी भागने पर, यानी वो भी गुवाहाटी भाग आया। और इसी के बाद फिर से जो अहोम आर्मी था उसको डिफीट किया, और जोरहाट फिर से बर्मीज के ऑक्यूपेशन अंदर आ गया, यानी बर्मीज ऑक्यूपेशन के अंदर फिर से आ गया, बर्मीज रूल के अंदर। जो बर्मीज कमांडर था वो फिर प्रेशराइज कर रहा था चंद्रकांता को रिटर्न होने के लिए, लेकिन वो रिफ्यूज़ किया और रिफ्यूजी के तौर पर इंग्लिश के अंदर में चला गया। तो हम आज आप लोगों ने ये पढ़ा कि फर्स्ट बर्मीज इन्वेशन कैसे हुआ, सेकंड कैसे हुआ, थर्ड कैसे हुआ। यहाँ पे आपको डेट रिमेम्बर करने के लिए बहुत इजी है। सबसे पहला आपका हुआ 1817 को, उसके ठीक 2 साल बाद 1819, फिर 2 साल बाद 1821 को। तो ये बहुत इजी प्रोसेस है रिमेम्बर करने के लिए। तो वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट बना रही हूँ ताकि आप लोगों को बोर ना हो। अगर वीडियो को अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि आगे का नोटिफिकेशंस आपको टाइम पे मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग।